दोस्तों इससे पहले एक वीडियो में आपको दे चुका हूं जिसमें हमने मार्केट को लेकर डिटेल में डिस्कशन किया है, निफ्टी के टेक्निकल्स के ऊपर चर्चा की है। साथ में हमने ये बातचीत की है कि क्रूड का जो प्राइस है एक्सप्लोड हो चुका है $90 यानी 86 अभी है, $90 पहुंचने की तैयारी में है। तो इसमें मार्केट को कैसे देख सकते हैं, साथ में 3 कंपनीज भी हमने डिस्कस की है। तो अगर आपने वीडियो मिस कर दिया हो तो आप उसको देख लीजिएगा। अब देखिए आज के दिन हमने देखा सबसे पहले कि फार्मा ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, 1% की तेजी है, बाकी कुछ भी प्लस में नहीं था। मेटल को छोड़कर सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस था फार्मा में देखने को मिला है। तो क्या कारण था इसके पीछे का? आज के फर्स्ट वीडियो में हमने बातचीत की है डॉलर को देखकर कि डॉलर अभी आईएनआर के कंपैरिजन में रिकॉर्ड हाई पर जा चुका है और 98 पहुंचने की तैयारी है। अगर 98 पहुंचा तो मार्केट में ऑब्वियसली दिक्कत होगी। लेकिन कौन सा सेक्टर है जो अच्छा करेगा? देखो जब भी डॉलर इंक्रीज करता है ना तो एक्सपोर्ट वाले सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक्सपोर्ट दो कैटेगरीज में है, एक तो है कमोडिटी यानी कोई माल बेचा जाए, एक है सर्विसेज जिसमें ऑब्वियस सर्विसेज दी जाए, जो कि आईटी सर्विसेज सबसे इंपॉर्टेंट है या सबसे ज़्यादा होल्ड करती है सर्विसेज सेक्टर के अंदर। सो कमोडिटी के अंदर काफ़ी सारे आइटम्स आते हैं, लेकिन फार्मा सबसे पहले आता है क्योंकि ये टोटल सेक्टर मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो जब भी यूएसडी की वैल्यू बढ़ती है तो इन कंपनीज के प्रॉफिट अच्छे आते हैं, क्योंकि पहले $1 ₹75 का था, अब 95, 96, 97 समथिंग कुछ पहुंच चुका है। तो उसके बेसिस पे अच्छे नंबर्स आते हैं अगर उतना ही डॉलर मिला, लेकिन आईएनआर के अंदर उनके पास में ज़्यादा कमाई हो जाएगी। तो आईटी कंपनीज में तो चलो एक एक्सेप्शन है एआई को लेकर, लेकिन फार्मा के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वीक इंडियन रुपीस की वजह से फर्स्ट एक रीज़न बनता है फार्मा स्टॉक्स के ऊपर जाने के पीछे का, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में हमने यानी कल के दिन हमने ट्रेड डेफिसिट का डेटा देखा था, तो उसके बेसिस पे एक्सपोर्ट भी हमारा काफ़ी अच्छा था। इंपोर्ट के कंपैरिजन में ऑब्वियसली काफ़ी कम था, लेकिन वैसे एक्सपोर्ट काफ़ी सही था। तो ये एक रीज़न है। सेकंड है कि अभी जब भी मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है तो इन्वेस्टर्स रोटेशन करते हैं अपनी कैपिटल को डिफेंसिव सेक्टर में। ठीक है, इसको मान भी सकते हैं, इसको नहीं भी मान सकते हैं, बट मेन जो रीज़न है डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होने के पीछे का है। साथ में अभी नंबर्स को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई है, ये एक रीज़न है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी Q1 के रिजल्ट्स आ रहे हैं और नंबर्स अच्छे आने की पूरी चांसेस यहाँ पे है। और उसके पीछे का रीज़न सेल्स तो अच्छी आएगी, लेकिन जो डॉलर की वैल्यू बढ़ चुकी है उसका बेनिफिट कुछ कंपनीज को मिलने वाला है। सो यहाँ पे कुछ कंपनीज है जिनके स्टॉक्स अभी काफ़ी अच्छा कर चुके हैं। अगर मैं इंडेक्स लेवल पे देखूँ तो बायोकॉन ने काफ़ी अच्छा किया और साथ में डिविस लैब ने आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। सो फर्स्ट अपन देखते हैं बायोकॉन, 6% की तेजी बनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ भी है और 52 वीक के हाई पे भी है। न्यूज़ में क्या है, कोई अपडेट नहीं है, एक ब्लॉक डील है और जो कितने की है 1819 करोड़ की है। काफ़ी बड़ी ब्लॉक डील ये देखने को मिली है और ये प्री ओपनिंग की डील है। 400 रुपये के प्राइस पर इतने सारे शेयर्स लिए गए और फिर जैसे ही क्लोज हुआ 437 रुपीज़ के आसपास, यानी 6% ऊपर जाके बंद हुआ, क्योंकि डॉलर वैल्यू की वजह से जो करेंसी का बेनिफिट मिलेगा उसके बेसिस पे नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। अब देखिए चार्ट को भी आपको समझना होगा, सेक्टर आप समझ चुके हैं कि अभी क्या टेलविंड है, क्यों अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। अब आएंगे नहीं आएंगे, कौन सी कंपनी के आएंगे वो वक्त बताएगा, लेकिन ये एक पॉइंट अभी सेक्टर में हम देख सकते हैं। अगर हम चार्ट को देखते हैं तो चार्ट आपको बताएगा कि कंपनी का नेचर कैसा है। जैसे बायोकॉन की बात करें तो डे चार्ट अगर हम देखें, क्योंकि डे चार्ट थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखा जा सकता है, तो इसमें आपको दिखेगा कि स्टॉक यहाँ पे रेसिस्टेंस लेता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है, और ये जो गैप है ये आई थिंक 25% के आसपास है। तो इतने गैप्स मिल जाते हैं, जैसे कल मैंने आपको एशियन पेंट्स में बताया था कि 30% के आसपास का जो गैप है उसके बेसिस पे जो पोजीशन है या जो स्विंग्स है वो कंप्लीट होता है। तो ये नेचर है फिलहाल स्टॉक का। अभी स्टॉक रेसिस्टेंस पे है, तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो नंबर्स अच्छा आएगा तो स्टॉक यहाँ से आउट परफॉर्म कर देगा, ब्रेकआउट कर देगा, और नंबर्स खराब आएंगे तो स्टॉक वापस से सपोर्ट तक पहुँचने की कोशिश करेगा। तो अभी खरीदना तो सट्टा है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन अगर आप नंबर्स देखने के बाद में लेते हैं तो फिर वो एक कन्वेक्शनल एक्शन हो सकता है। सो नंबर्स का वेट करना पड़ेगा ऐसे में इन कंपनी के स्टॉक्स में। इसके बाद में डिविस लैब 3% या 4% के आसपास की तेजी, ये भी 52 वीक हाई पे है। पहले हम बातचीत किया करते थे जब स्टॉक यहाँ पे था, एक अच्छे रिवर्सल स्टॉक ने दिए थे, नंबर्स अच्छा आए थे, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा था। उसके बाद में स्टॉक वहाँ से 120% यानी मोर देन 2x हो चुका है। फिलहाल अभी ये भी एक रेंज में अटका हुआ है, ऑल टाइम हाई पे है। सो नंबर्स अच्छे आने की उम्मीदें हैं और ऐसे में उम्मीदें कभी कभी
टूट भी जाती है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ही काफ़ी हाई है। सो देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्यूपिड को भी लेके चल सकते हैं। ये फार्मा तो नहीं है, फार्मा कैटेगरी में तो नहीं है, लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस की कैटेगरी में आ जाता है। और यहाँ पे आपको सिंपली देखने को मिलेगा ASM। इसको थोड़ा याद रखना, नेक्स्ट वीडियो में काम आएगा। सो ASM में है ये स्टॉक जहाँ पे नॉर्मली 90% कंपनी के स्टॉक्स गिरते हैं, ठीक है, लेकिन ये स्टॉक चल रहा है। तो कुछ तो हिंट है, कुछ तो इंडिकेशन है। यहाँ पे भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे था जब मार्केट अपने लो पे था। उस समय भी हमने चीज़ें चेक करी, नंबर्स अच्छा है, उसके बाद में स्टॉक में अच्छी तेजी मिली। यहाँ पे थोड़ा रुका, उसके बाद में अच्छी तेजी। अभी फिलहाल हमने ये देखा कि स्टॉक नीचे चला गया, तो कोई न्यूज़ यहाँ पे नहीं थी, लेकिन अच्छी बाइंग आती है। सब्सक्राइबर ने कहा था कि टीवी चैनल पर इसको स्टॉप लॉस लगाने की राय या सेल करने की कॉल दी गई थी, उस वजह से स्टॉक नीचे गया, लेकिन वापस ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। देखो अब मामला थोड़ा सा रिस्की है, जो मैंने आपको यहाँ पे भी या पिछले क्वार्टर के रिजल्ट के समय भी कहा था कि जब Q1 के या Q4 जो भी है रिजल्ट आने वाले होते हैं, तो वहाँ पे अगर रिजल्ट खराब आ गए ना तो फिर स्टॉक गिरता है। और कभी कभी ASM वाले स्टॉक सर्किट्स में गिरते हैं, तो सेल करने की अपॉर्चुनिटीज तक नहीं मिलती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, नंबर से पहले कर लेते हैं अपने प्रॉफिट को बुक ऐसी कंपनीज में जो बहुत रिस्की है। फिर नंबर्स अगर अच्छा आते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा महंगा मिलेगा उनको 5-7%, लेकिन वो री एंट्री कर लेंगे कन्विक्शनली या टेक्निकली, जो भी वो देखते हैं उस बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या गेम बनता है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि यहाँ से और अच्छा करेगा या नहीं करेगा, नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फार्मा के अलावा कंपनीज के ऊपर जिनके स्टॉक्स में अच्छी बाइंग हुई है। अडानी ग्रीन 4% के साथ में तेज है। अडानी ग्रीन को लेकर हमने बातचीत की थी काफ़ी बार टेक्निकली कि काफ़ी अच्छे रिवर्सल्स इसमें देखने को मिले हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी तरह से एक्सपेंशन कर रही है। रिजल्ट की बात करें तो कंपनी रिजल्ट देगी 22 जुलाई को, 2 बार कंपनी ने यहाँ पे बता दिया है। और टेक्निकली आपने देखा यहाँ पे एक रिवर्सल मिला, साथ में अडानी के ऊपर जो केस था वो भी ख़त्म होने की न्यूज़ हमने सुनी। उसके बाद में और भी कुछ डेवलपमेंट्स वहाँ पे हो चुके हैं, बट स्टिल स्टॉक अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 37% सपोर्ट से नहीं बोल रहा हूँ मैं, रेसिस्टेंस से ऊपर जा चुका है। अब यहाँ से अगर ये अपने इस रेसिस्टेंस की तरफ पहुँचता है तो गैप अगेन 36 यानी 37% का है। ठीक है, तो देखते हैं वहाँ तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। फिलहाल वही स्ट्रैटेजी जो नंबर्स आने से पहले अगर ऐसी कॉल आप लेते हैं या ऐसे स्टॉक को लेते हैं, वो एक्चुअली सट्टा है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कॉइन को टॉस करने के बराबर है। ठीक है, नंबर्स अच्छी भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। ऑब्वियस है, अच्छी एक्सपेक्टेशन है तो नंबर्स अच्छे हो गए, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ऊपर है या नीचे वो किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, कल्याण ज्वेलर्स, कल्याण ही कल्याण यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। 4% की तेजी आज भी बन गई है। और अगेन दोस्तों फाइनली इतनी ब्लॉक डील्स कंटिन्यूसली आपको बता रहा हूँ मैं, खुद थक गया ब्लॉक डील्स देखते देखते। फाइनली आज भी एक ब्लॉक डील हुई है। आज भी किसी ने 20 करोड़ की ब्लॉक डील की है 530 रुपीज़ के प्राइस पर। प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जो भी ये खरीद रहा है वो थक नहीं रहा है, उसको लग रहा है कि यहाँ पे और वैल्यू है। तो आज भी काफ़ी सारे स्टॉक्स लिए गए 10:50 पर, और स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। काफ़ी एबनॉर्मल या अनयूजुअल यहाँ पे सिचुएशन हो चुकी है वॉल्यूम बेसिस में, वॉल्यूम के बेसिस में। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो वॉल्यूम का जो बार है वो काफ़ी ऊपर है। अगर ये लिस्टिंग का देखें या तब से जब से ये लिस्ट हुई है कंपनी तब से देखें, तो अभी तक सबसे बड़ी बाइंग, मतलब अभी जो बाइंग चल रही है वो सबसे बड़ी बाइंग इसमें आई है कंपनी के लिस्ट होने के बाद से अभी तक में। ठीक है, टेक्निकली हम देखें तो चलो ठीक है, यहाँ पे एक रिवर्सल इसने दे दिया है अच्छे वॉल्यूम के साथ में। उसके बाद में पहला जो रेसिस्टेंस है वो इसने आज ले लिया है। ठीक है, अब क्या है, अब अगला रेसिस्टेंस यहाँ से और 17% ऊपर है। बट वही बात है कि देखो बिजनेस अपडेट जस्ट देखा है हमने, तो प्रॉफिट देखे ही नहीं कंपनी के, किसी ने भी नहीं देखे, इनसाइडर ने देखे हो तो अलग बात है। सो वही सिचुएशन जो Q1 से पहले आपको क्या करना चाहिए, जो भी नॉर्मल इन्वेस्टर क्या करता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। फिलहाल आपको क्या लगता है कि ये 17% का हिट करेगा या फिर कुछ और होगा, आप नीचे लिख सकते हैं। पॉलीकैब रिजल्ट आने वाले इसके, मैं आपको बता देता हूँ कब इसके रिजल्ट, 16 जुलाई यानी परसों इसके रिजल्ट आने वाले हैं। 2.5% के आसपास की तेजी इसमें बनी है। इसमें हमने देखा ब्लॉक डील्स हुई है 10 जुलाई को, रिजल्ट आने से पहले 9110 37 करोड़, 37 करोड़ अगेन 9136 के प्राइस पर, वहाँ से ऊपर जा चुका है 9530। ठीक है,
और ये जो ऊपर गया है, ये आप देख सकते हैं जब ब्लॉक डील हुई है तभी इसका बॉटम बना, उसके बाद में ऊपर चला गया। एक डेटा मैंने आपको दिया था, टेक्निकली मैंने आपको जस्ट यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जाम्पल दिया था जो मैं आपको हर एक कंपनी में देता हूँ। जब भी स्टॉक रिवर्स करता है या ब्रेकआउट करता है फाइनल जो ऑल टाइम हाई है, उसको अगर रीटेस्ट करेगा, उसके बाद में तीजी बन के एक और यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, तो वो सॉलिड अप ट्रेंड की निशानी है। सो सपोर्ट हमने यहाँ देखा जब स्टॉक नीचे आ रहा था, ये बहुत नॉर्मल सपोर्ट है, कुछ खास गिरा नहीं है, तो यहीं पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, बाइंग हुई है, बड़ी ब्लॉक डील्स हुई है नंबर्स आने से पहले। पिछले क्वार्टर के नंबर्स अच्छे थे, तो यहाँ पे लग रहा है कि मे भी हो सकता है इस क्वार्टर भी नंबर्स अच्छा है। बाकी अगर गैप देखे ऑल टाइम हाई का तो कुछ खास नहीं है, लेकिन नंबर्स अगर अच्छे आ गए तो और ब्रेकआउट मिलने इसके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो पिछले वीडियो को देख लेना, कल के वीडियोस को भी आप चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।